जो कैथल जेल का इंस्पेक्शन किया है तो किस तरह जो है क्या क्या चीज़ देखा है, किस तरह जो है जेल के अंदर सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कहना है? आज जो है मैं और मेरे जो साथी हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं श्री प्रदीप जैन जी और श्री दीप भाटिया जी, तो आज हमने जेल का डिस्ट्रिक्ट जेल कैथल का इंस्पेक्शन किया। तो यहाँ जो सुविधाएं जो दी गई हैं, जैसे मुलाकात के लिए है कि हर एक अंडर ट्रायल और जो कन्विक्ट हैं जिनको अपने रिश्तेदारों से मिलने की सुविधा है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ बना हुआ है। इवन यहाँ पर जो लेडीज़ जो आती हैं मिलने अपने भाई बंधु या जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की गई है। और जो अंदर जो जेल के अंदर जो है वो लेडीज़ सेल बिल्कुल एक्सक्लूसिव बना हुआ है। वहाँ उनके लिए देख रेख के लिए इवन जो यहाँ दो जो लेडीज़ हैं उनके जो बच्चे भी हैं, उनके रहने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है और वहाँ क्रच भी है, वो बड़ा अच्छा है। इवन हमने सारे जितने भी यहाँ अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स हैं, जो लेडीज़ में स्पेशली बात कर रहा हूँ, उनसे पूछा कि आपको मेडिकल की कैसे सुविधाएं मिलती हैं। वो उसके बारे में पता चला कि यहाँ पर वीकली बेसिस पर डॉक्टर्स जो हैं सिविल हॉस्पिटल से आते हैं और उनकी सारा जो उनकी बीमारी के बारे में और जो उनका प्रिस्क्रिप्शन होता है, उनकी दवाई देना, उसका सब कुछ देखभाल करते हैं। अंदर जितने भी हमारे अंडर ट्रायल हैं और जो कन्विक्ट्स हैं, उनसे भी व्यक्तिगत तौर पर सभी से बात की गई। और जो एक जो चीज़ की जो मुझे खामी नज़र आई वो ये आया कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो उनके साथ जो कोर्ट में जो उनके साथ जो पेशी का दौरान उनको बुलाया जाता है, वो थोड़ा सा कुछ डेफिशिएंसी नज़र आई है। उस बारे में जेल सुप्रिटेंडेंट साहब को कहा गया है कि आप जो है जब एक कोई अंडर ट्रायल को जो पेश किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना कोर्ट के सामने, तो उनको ये दिखाई देना चाहिए कि जो गवाही हो रही है, गवाह उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, उन्हें पता चले कि मेरा कोर्ट की क्या कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा सभी जितने भी हमारे कन्विक्ट्स थे और जितने यहाँ अंडर ट्रायल्स हैं, उनके बारे में, उनके रहने के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनका जो लंगर यहाँ होता है वो सारा देखा गया, उनका भंडार कक्ष भी देखा गया। वो सभी चीज़ें लगभग अच्छी हैं और जो इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं उसके बारे में भी जेल सुप्रिटेंडेंट को बता दिया गया है। कुछ और आप तो क्या कोई जैसे मुलाकात के लिए जो लेडीज़ वगैरह बाहर आती हैं ना, जेल के अंदर जो कैदी हैं उनसे करने, तो उनके पास कईयों के पास छोटे छोटे बच्चे साथ होते हैं, तो हमने इनको जेल अधिकारी को बोला है कि उनको ज़रा प्रेफरेंस दिया करें ताकि वो जो बच्चे साथ हैं वो परेशानी महसूस करते हैं काफ़ी देर से वहाँ वेट करने में। उनको ये भी सुझाव दिया गया इस बारे में। तो ओवरऑल आपने देखा कि ठीक है? ओवरऑल यहाँ सब ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ में जो कमी है वो उसके बारे में वो जेल सुप्रिटेंडेंट को बता दिया गया है कि जैसे आपने बताया कि जहाँ मुलाकात के लिए जो उनके प्रियजन आते हैं उनको मिलने, उनको देखो सर्दियों के मौसम में तो जो मिलने आए हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वो अपना धूप में भी बैठ सकते हैं, लॉन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो गर्मी का हमारे यहाँ लगभग 6 महीने जो गर्मी के होते हैं, बरसात के होते हैं, तो उसमें उनके बैठने के लिए प्रॉपर शेड हो, उसके पंखे भी लगे हों। अच्छा, छोटे बच्चे भी अपने पिता से मिलने आते हैं, कोई दादा से मिलने आता है, तो वो सुविधा की थोड़ी सी कमी नज़र आई। वो जेल सुप्रिटेंडेंट को बता दिया गया कि उसको अच्छा किया जाए। बाकी यहाँ जो मेडिकल के लिए डॉक्टर्स जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मान लो किसी अंडर ट्रायल या कन्विक्ट को कोई गंभीर समस्या है, जो ऐसी डिसीज़ है, तो उसके लिए वो पीजीआई रोहतक में और बड़े इंस्टीट्यूशन में उनको रेफ़र भी करते हैं। तो यहाँ खाने पीने का जो उनका रहने का बहुत अच्छा है, लॉन्ड्री बड़ी अच्छी है, जहाँ पर जितने ब्लैंकेट्स हैं उनकी जो ड्राई क्लीनिंग की जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भंडार कक्ष बड़ा अच्छा है, खाने पीने का बहुत अच्छा है। इवन वर्कशॉप है, मशीन्स आई हैं, उसमें पेपर नैपकिन्स बनाना वो चीज़ें काफ़ी उनको अच्छा किया जा रहा है। तो अभी वो ट्रेनिंग दी जाएगी उनको कि कैसा कारपेंट्री शॉप के लिए और जो है और चीज़ों के लिए वो काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो जब तक उनको जिनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है उनको मशक्क़त तो करनी है, यहाँ पर वो कोई काम सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो यहाँ पर कुछ पैसा भी कमाएंगे और बाहर जाके वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी
कैदियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या खेलों के लिए भी उनका स्वस्थ रहे वो भी खिलाया जाए? यहाँ पर है कि शाम को इनको जो अंडर ट्रायल्स हैं, कबिट्स हैं, उनको वॉलीबॉल और जो कई खेलों का जो है उसके लिए समाधान किया हुआ है। लेकिन ये है कि उनको अच्छा, कई बार ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं कि भी उनको बड़ा ना बिहेवियरल बड़ा दिखाना पड़ता है कि उनको ये ना हो कोई लड़ाई हो जाए तो बड़ा ध्यान से उनको इकट्ठा करना पड़ता है। कई बार होता है ना कि कोई दो गुट हैं, कई ग्रुप्स होते हैं तो उनके राइवलरी होती है, तो उसको बड़ा ध्यान से जेल सुपरडेंट और वार्डन को देखना पड़ता है कि किस ग्रुप को कैसे किस तरह प्लेग्राउंड में लाना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ों का सभी ध्यान रखना। सर कैदियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? कैदियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका सर? कैदियों के लिए मैसेज है कि भी जब उनको देखो अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ आए हैं, जैसा उन्होंने कोई काम किया है तो यहाँ अपना बिहेवियर एक्ट कंडक्ट अच्छा रखें कि देखो कोई 5 साल से जेल में, कोई 6 साल से जेल में है, वो यहाँ रह के भी यदि नहीं सुधार होगा तो फिर उनके परिवार वाले कैसा सोचेंगे। और इवन सबके लिए ये भी बताया गया है कि जो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और वृद्ध हैं, उनके माता पिता हैं, उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो पेंशन भी दे रहा है, तो उनकी सारी सुविधाएं। थैंक यू सर।